हाय किसी को मैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। काफ़ी सारे लोग जो है कि वेबसाइट ट्रैफिक ला के इनकम करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं जिसकी वजह से वेबसाइट ट्रैफिक नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि वेबसाइट ट्रैफिक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रिक यूज़ करने पड़ेंगे, कैसे काम करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट बना लिया, आपने जो है कि एसईओ किया, आपने जो है कि बैकलिंक्स बनाए और फिर भी ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग जो कि परेशान हैं, ये सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग हार्डवर्क करना चाहते हैं, सभी लोग इनकम करना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो कि हार्डवर्क नहीं करना चाहता? सभी लोग जो है कि सोचते हैं कि मतलब शॉर्टकट लूँ या शॉर्टकट लो या फिर आप जो है कि लीगली काम करो, तो भी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मुझे कमेंट काफ़ी सारे आ रहे हैं कि सर मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वर्क कर रहा हूँ, बैकलिंक्स बना रहा हूँ, हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, एसईओ बना रहा हूँ, फिर भी जो है कि मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारे लोग जो है कि अलग अलग नीच को सिलेक्ट करके काम करते हैं। कोई न्यूज़ के वेबसाइट बना के काम कर रहा है, कोई अगर हम बात करें तो हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, कोई अगर हम बात करें तो एफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है, कोई गैजेट के ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारे लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपने अपने नीच के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो भी नीच, अगर एक अच्छी नीच जिसके अंदर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसके अंदर कॉम्पिटिशन कम है, ऑडियंस ज़्यादा है, उस टाइप की नीच को आपको सेलेक्ट करके काम करना चाहिए। और उस टाइप की नीच में अगर आप काम करते हो और जब भी आपको ट्रैफिक नहीं आती है, तो एक चीज़ आपको एनालाइज करना चाहिए कि आपने कितना कंटेंट आपने दिया है, किस टाइप का कंटेंट दिया है, किस तरह का कंटेंट दिया है, क्या फॉर्मेटिंग है, उस चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करोगे मैं आपको ये बता देता हूँ। उसको एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर ब्लॉगर को जो आपके कॉम्पिटिटर है, जिसके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे उसको एनालाइज करना है, उसकी वेबसाइट को जाना है, देखना है कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा है, किस तरीके से वो एक्चुअल में ट्रैफिक ला रहा है, बैकलिंक्स कहाँ से बना रहा है और रैंक कैसे कर रही है। आखिरकार उसकी वेबसाइट रैंक करेगी जब भी तो वो ट्रैफिक ला रहा होगा। तो ये चीज़ें आप एनालाइज करो। इसको एनालाइज करने के एसईओ स्क्वैक करके एक सॉफ्टवेयर आता है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन आता है एक्सटेंशन क्रोम का, उसको यूज़ करके आप देख सकते हो, उसकी बैकलिंक्स देख सकते हो। सेमरस बता देता है हर एक चीज़, उसकी बैकलिंक्स देख सकते हो आप, उसकी अगर हम बात करें रैंकिंग देख सकते हो, रिफर डोमेन्स देख सकते हो, हर एक चीज़ आप देख सकते हो कहाँ से क्या कर रहा है, किस चीज़ से ला रहा है, ठीक है। और कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है, कौन कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, उसको आप एनालाइज करके आप उसी के मेथड को फॉलो करके आप काम करके डेफिनेटली आप जो है कि ट्रैफिक ला सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है जो कि मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे पास पेड टूल नहीं है तो मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ। तो अगर आपके पास पेड टूल नहीं है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते, सेमरश का यूज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर एसईओ क्वैक का यूज़ नहीं कर पाए, एसईओ क्वैक बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में, मतलब वो पैसे ही नहीं लेता है, एक एक्सटेंशन है, फ्री में आपको बताता है, लेकिन डीप में जाने के लिए सेमरश के ऊपर रिडायरेक्ट करता है। तो सेमरश पेड है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, आप नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप किसी जो है कि ब्लॉगर को अपनी वेबसाइट भेज सकते हो, मुझे भेज सकते हो, आप जो है कि मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर हम बात करें मेरा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मैं आपको आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ, उसके ऊपर भेज सकते हो। मैं एनालाइज करके बता सकता हूँ कि ट्रैफिक कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तीसरी बात कि यहाँ पे पेड ट्रैफिक भी लाई जा सकती है। बहुत सारे लोग जो कि नहीं जानते पेड ट्रैफिक, जितने लोग भी गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम एड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पेड ट्रैफिक कैसे लाई जा सकती है। लेकिन हाँ, पेड ट्रैफिक लाने के लिए भी थोड़ा सा इसमें कंडीशन है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पेड ट्रैफिक ड्राइव करते हो तो आपको जो है कि वहाँ से जो है कि आपको एड्स लिमिट लग जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ट्रिक है जो कि आप आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, या फिर आप मुझे कमेंट करोगे मैं बता दूंगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसको आप रिडायरेक्ट करना होता है किसी और थर्ड पार्टी पेजेस पे या फिर ब्लॉग पे, उसके बाद जो कि वो सेफ रहता है। उसके कई सारे अलग अलग मेथड आते हैं जिसको आप ट्रिक के यूज़ करके आप सेफ रह सकते हो और जो है कि वहाँ पे पेड ट्रैफिक भेज के आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। इनके अलावा अगर हम बात करें तो बैकलिंक्स, पेड बैकलिंक्स है या फिर बैकलिंक्स अगर हम बात करें फ्री बैकलिंक्स है, उसको जनरेट करना पड़ता है, डे टू डे आपको उसको बनाना पड़ता है, जिससे आपकी इंक्रीजमेंट मिलेगी और जिससे आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। फोर्थ नंबर का मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ नंबर है व्हाट्सअप ट्रैफिक। आप सभी को आई होप जो कि इसके बारे में आइडिया होगा। व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके आप उनके ऊपर अपने आर्टिकल को, जो भी आर्टिकल लिख रहे हो उस आर्टिकल को शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारी तरीके हैं, ये सारे ट्रिक हैं जो कि ट्रैफिक के लिहाज से अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर हम बात करें तो यूएसए, यूके और डायरेक्टरी है, फॉरम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप जो है कि वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो ट्रैफिक को, आप इंस्टेंट ट्रैफिक भी पा सकते हो। कोरा है अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आने वाले वीडियो में हम और भी देखेंगे ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म को, प्रैक्टिकली भी देखेंगे
और जानेंगे कि कैसे आप जो कि इनके माध्यम से ट्रैफिक ला सकते हो। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।